हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आईएएस स्टडी सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम एक ऐसे प्रॉब्लम की बात करेंगे जो हम सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं एंड दैट इज़ द फॉरगेटिंग प्रॉब्लम। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हम रिटेन नहीं कर पाते, हम थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो क्या हम ऐसे टेक्निक्स को या टिप्स को यूज़ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम जो भी पढ़ें उसको कम से कम मैक्सिमम पोर्शन और 100% हम उसको जो भी हम रीड करें उसको हम रिटेन कर पाएं, उसको हम रिमेंबर कर पाएं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख पाएं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्या ऐसे टेक्निक्स और टूल्स हैं, ठीक है ना, जिसको हेल्प करके हम अपने इस फॉरगेटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आने वाले हैं जो आपके लाइफ को, आपके स्ट्रगल को, आपकी स्टडीज को काफी सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये डिस्कस करेंगे कि हम भूलते क्यों हैं, व्हाई वी फॉरगेट। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम उसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन क्यों नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अपने माइंड को आप निगेटिव प्रोग्रामिंग करना बंद करें। मैं जो पढ़ता हूं या पढ़ती हूं तो मैं भूल जाती हूं, मेरे से याद ही नहीं होता, ये सारी चीज। आप जितनी बार इन चीजों को रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, आपका माइंड उतना ही ज्यादा प्रोग्राम होगा कि बढ़ी हुई चीजों को भूल जाने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये बार बार जो हम रटते रहते हैं कि भूल जा रहे हैं, इस चीज को सबसे पहले हमें बंद करना होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आप ये समझिए कि फॉरगेटिंग इज अ ब्लेसिंग, है ना। तो आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट हम चीजों को भूलते हैं। इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं फ्रेंड्स। पहला कि अगर हमारे लाइफ में इतने सारे निगेटिव चीजें, कुछ हो जाता है, कुछ होनी अनहोनी घटती रहती है, तो अगर हम सारी चीज़ों को याद रखें तो हम तो पागल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये भूलना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इट्स अ ब्लेसिंग। और अगर आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर पढ़ी हुई चीज़ अगर आप कुछ भूल जाते हैं और उसी टाइम अगर आप उस चीज़ को एक बार देख लें, ठीक है ना, आप एक बार रिलुक कर लें तो आपको वो चीज़ परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भूलना जो है, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो बी हैप्पी। अब क्यों हम भूलते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है पैसिव स्टडीज करना, मतलब कि हम सब्जेक्ट को फ्लैटली स्टडी करते हैं, ना तो उन्हें रिकॉल करते हैं, ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, केवल फ्लैटली बस बुक लिया और पढ़ लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं पढ़ना होगा फ्रेंड्स, अपने मेथड्स को चेंज करना होगा। दूसरा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। बुक सामने खुली हुई है लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, या पास में हमारे फोन है जिसकी वजह से बार बार हम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो आप चीजों को भूल जाएंगे। तीसरा, नेक्स्ट जो रीजन है, लैक ऑफ रिवीजन। हमको चीजों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती है फ्रेंड्स, डेली, वीकली, मंथली। अदरवाइज ये तो ऑब्वियस है कि हम चीजों को भूल ही जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगला जो रीजन है, लेजीनेस, कि हम रिवीजन में आलस करते हैं जिसकी वजह से चीजें हमें रिटेन नहीं हो पाती। नेक्स्ट जो रीजन है फ्रेंड, कि आपका जो माइंड है वो हमेशा न्यू इन्फॉर्मेशन को लव करता है, ठीक है ना। हमेशा ये कुछ ना कुछ नया नया हमेशा खोजते रहता है, नए इन्फॉर्मेशन, नए मटेरियल, नए बुक, नए नोट्स के पीछे भागता रहता है। और जो चीजें हैं उनको एक बार पढ़ता है या अच्छे से नहीं पढ़ता है और ना ही उनको रिवाइज करता है, ठीक है ना। तो आप अपने माइंड के नेचर को आइडेंटिफाई कीजिए फ्रेंड्स, कि आपको एक ही बुक को, एक ही सोर्स को बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ने से आपको सक्सेस मिलनी है, ठीक है ना। मल्टीपल बुक्स को एक टाइम पढ़ने से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली फ्रेंड्स। सो विदाउट मल्टीपल रिवीजन, ओके, सक्सेस इज इल्यूसिव, ओके, मींस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेन सक्सेस, ठीक है ना। तो एक ही सोर्स पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है और हमेशा न्यू इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है। एटलीस्ट जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार पक्का जरूर करने की कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कैसे हम इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप ये एक कर्व आप समझिए कि दिस इज कॉल्ड फॉरगेटिंग कर्व। इट वाज गिवन बाय इबिंगॉस, ठीक है ना, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो ये फॉरगेटिंग कर्व है। अब देखिए, इसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि देखिए हमारी जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली ये चीजें, ठीक है ना, हमारे माइंड से रिमूव हो जाती हैं। लाइक सी, जैसे अभी आप अगर पढ़े रहोगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको 100% याद रहेगा, लेकिन एक दिन के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम केवल 60% ही नॉलेज को रिटेन कर पाते हैं। 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में कम से कम 40% से भी बिलो जो नॉलेज है वो रिटेन कर पाते हैं। 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में अराउंड 20% नॉलेज जो है, जो भी चीज़ें हम पढ़े हुए हैं उनको रिटेन कर पाते हैं। 4 डेज के बाद, ठीक है ना, बिलो 20%। और ऐसे ही 6 दिन 7 दिन के बाद करते करते वो 10% तक ही, मतलब एक फेंट मेमोरी में ही वो चीज़ रहती है। तो
क्या हम चीजें यूज करें जिससे कि हम इस जो रिटेंशन जो है उसको इंप्रूव कर पाए। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है फ्रेंड्स कि हमें एक्टिव स्टडी मेथड्स को फॉलो करना होगा। एक्टिव स्टडी मेथड्स क्या है बेसिकली फ्रेंड कि मैंने अपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में भी इस चीज को बार बार मैंने रिपीट किया हुआ है कि सबसे पहले आप पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें, ठीक है ना, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट होंगे और जब आप अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरे लिए क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप अपने सब्जेक्ट को स्टडी कीजिए। फिर सब्जेक्ट को एक बार स्टडी करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कुछ क्वेश्चन बैंक है उसको आप सॉल्व कीजिए और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप इस साइकिल को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, जस्ट वेट अ मिनट, अगर आप इस साइकिल को फ्रेंड्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आप एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल वेज में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स आप एक ही चीज को आपने फॉलो पढ़ लिया। तो इससे क्या होगी, आपकी रिटेंशन जो होगी वो बेटर होगी। इससे आपकी रिटेंशन क्या होगी, बेटर होगी। दूसरा, पढ़ते समय क्वेश्चंस जनरेट कीजिए, एक क्यूरियोसिटी के साथ पढ़िए आप अपने सब्जेक्ट को, ठीक है ना। और वो क्यूरियोसिटी तब डेवलप होगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो खुद से क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस जनरेट करने की कोशिश कीजिए। और चूंकि आपने अभी फॉरगेटिंग कर्व देखा फ्रेंड्स, तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें जिससे कि हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक अपने मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी आप दिन भर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, रात में उसको एक बार ऐसे ही बस एक बार देख लेना है, पूरा नहीं, बस केवल एक बार देख लेना है क्या क्या हमने पढ़ाई करी है, कुछ रिकॉल करने की कोशिश करनी है। दूसरा, वीकली आपको वीक में एक दिन संडे या सैटरडे को, ठीक है ना, आपको एक दिन रिजर्व करना है और पूरे वीक में जो कुछ भी पढ़ा है उसको आपको एक बार जरूर रिवाइज करना है और मंथ में एक बार। अगर ये काम आप नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो आप जो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो भूल जाएंगे, ठीक है ना। और फिर, ठीक है ना, आगे न्यू इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना, एक्यूमुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस चीज को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं एग्जाम में तो नया इन्फॉर्मेशन पढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं बनता है। दूसरा, रिपीट टू रिटेन। अगर आप चीजों को रिटेन करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक, आपको बार बार उस चीज को रिपीट करना पड़ेगा, बार बार, क्योंकि माइंड, देखिए माइंड जो भी आप न्यू इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, माइंड उसके हैबिचुअल नहीं है। तो आप बार बार जब उस चीज को पढ़ेंगे तब वो थोड़ा सा उससे फैमिलियर हो पाएगा और तब उन चीजों को रिटेन या रिकॉल कर पाएगा, ठीक है ना। डिस्कशन से भी फ्रेंड, ठीक है ना, अगर सपोज 1 या 2 फ्रेंड्स का सर्कल है तो आप जो भी पढ़ें उसको आप एक मतलब 15 मिनट 20 मिनट का टाइम निकाल के आप अपने आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करें। इससे भी चीजें लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर होती हैं। और दूसरा, अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाते हैं, अगर आप कोई चीज पढ़े हुए हैं, अगर आप दूसरे को पढ़ाते हैं तो उससे भी चीजें जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं और कभी हम चीजों को भूल नहीं पाते हैं। अब अगर आप अकेले हैं तो आप किसको पढ़ाएं, ठीक है ना। तो जो भी आपको नॉन लिविंग थिंग्स है, अपने टेबल को पढ़ाइए, कुर्सी को पढ़ाइए, ठीक है ना, वॉल को पढ़ाइए, ठीक है ना, कुछ नहीं, आपको बस बोलना है। जैसे आप एक लिविंग पर्सन, एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वैसे आप वॉल को पढ़ाइए, टीवी को पढ़ाइए, लैपटॉप को पढ़ाइए, फोन को पढ़ाइए, ठीक है ना, जो भी चीज आपके पास पड़ी हुई है। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज जो हो पूरी रिवाइज होगी और लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में स्टोर होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन सोचिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके रियल लाइफ में आपके आसपास कैसे वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उसका यूज है, इसके बारे में सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए पढ़ते टाइम। भले ही थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लग जाता है, कोई बात नहीं, क्यों, लेकिन अगर आप एक बार चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसको मैक्सिमम टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। ये ज़्यादा एडवांटेजियस होता है ना कि जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म करना और सारा का सारा भूल जाना। और जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने सेंसेस को, इमोशंस को, ठीक है ना, उसमें इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए बाय कनेक्टिंग इट टू रियल वर्ल्ड। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम अपने सेंसेस को, 5 सेंसेस को और इमोशंस को, ठीक है ना, हम यूज करते हैं रीडिंग में, तो हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर रखते हैं। जैसे कि सपोज आपके साथ कोई हैप्पी इंसिडेंट हुआ या कोई सपोज सैड इंसिडेंट हुआ तो उसको आदमी बहुत देर तक याद रखता है। क्योंकि उसमें सेंसेस इन्वॉल्व हैं, उसमें इमोशंस इन्वॉल्व हैं। तो जब आप पढ़ाई में इन चीज़ों को लेकर आएंगे तो आपकी जो रिटेंशन पावर जो है वो इंक्रीज होगी। और मेरा जो सबसे इफेक्टिव टेक्निक है जिससे मैंने बहुत ही ज़्यादा लाभ लिया है वो ये है क्या कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, जैसा ही टॉपिक मेरा खत्म होता है, ठीक है ना, या 1 या 2 घंटे हमने पढ़ाई कर ली तो आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए फ्रेंड, ठीक है ना। और इस ब्रेक में आप क्या कीजिए, आप एक A4 शीट लीजिए, ठीक है ना, और इस शीट पे जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कीजिए, अपने माइंड पे प्रेशर डालिए और जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम याद आप कर सकते हैं उस चीज को याद कीजिए और रफली यहाँ पे लिखिए कि आपने क्या पढ़ा, किस ऑर्डर में के पढ़ा, पहले क्या पढ़ा, बाद में क्या पढ़ा, कौन कौन से उसमें फैक्ट्स हैं, कौन कौन से नेम वगैरह, कौन कौन से चीजें आपने
ठीक है ना, पढ़ाई करी है उसको अब इस A4 शीट पे लिखने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कोई पूरा 10 मिनट देने के बाद, 15 मिनट देने के बाद, ठीक है ना, अपने माइंड पे प्रेशर पुट करने के बाद अगर आपको चीज़ें नहीं रिकॉल होती हैं तो आप क्या कीजिए कि अपने जो आपका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसको जाके आप बस एक बार देख लीजिए। आप बिलीव मी फ्रेंड्स, ऐसा अगर आप करेंगे तो जो भी चीज़ आप भूल रहे हैं वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, और वो आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे दो काम कर रहे हैं, आप रिकॉल तो कर ही रहे हैं चीज़ों को और आप उसको लिख भी रहे हैं। तो जब कोई चीज़ आदमी लिखता है तो मतलब कि आप डूइंग कर रहे हैं, और डूइंग के थ्रू आदमी 90% से ज़्यादा लर्निंग होती है। अगर आप कोई चीज़ को केवल सुनते हैं या केवल देखते हैं तो उससे आपकी जो लर्निंग होती है 30% 40% ही हो पाती है। लेकिन अगर आप, ठीक है ना, डूइंग मतलब कि कुछ करके अगर आप चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो वही आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आपने रिकॉल भी किया, माइंड पे प्रेशर भी पुट किया और आपने चीज़ों को लिखा भी। तो लिखने से आपका यहाँ 2 बार 3 बार वो चीज़ें आपकी मेमोरी में रिकॉल हो रही हैं, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी तक, जो भी आपका कंटेंट है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक आपके माइंड में रहेगा। और ये हैबिट जब आप डेवलप करेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे कि आपका माइंड भी धीरे धीरे काफ़ी शार्प हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे माइंड पे अपने प्रेशर पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, आप माइंड को प्रेशर पुट कर रहे हैं। जब तक आप माइंड पे प्रेशर नहीं पुट करेंगे माइंड डेवलप कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है फ्रेंड। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि 1 घंटे आप पढ़ाई करें, 2 घंटे पढ़ाई करें, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें, एक A4 शीट लें और उसमें आपने जो भी पढ़ा है उसको ऐसे ही रफली आप लिखिए कि क्या पढ़ा, किस ऑर्डर में पढ़ा, क्या क्या कंटेंट्स थे उसमें, ठीक है ना। जो भी चीजें याद हो पा रही है रफली ही अगर याद हो रही हैं, ठीक है ना, सीरियल ऑर्डर में नहीं याद हो रही है कोई बात नहीं, जो भी याद हो रहा है लिखिए, माइंड पे प्रेशर पुट कीजिए, 10 मिनट का टाइम दीजिए। और जब आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप अपना जो मेन नोट्स है उसको आप एक बार ले आके देख लीजिए। इस मेथड को आप यूज कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आप लॉन्ग टर्म तक चीजों को याद रखेंगे। और अगला जो मैं फ्रेंड्स में बता रहा हूं कि देखिए, इंसान की जो मेमोरी है वो इस तरह से काम करती है। बेसिकली सबसे पहले हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है ना। अगर आप कोई भी बुक है, ठीक है ना, उसको आप पहली बार देखते हैं, ठीक है ना, एक बार केवल पढ़ते हैं तो अब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें जाती हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे चीज़ें पहुंचती हैं? जब आप उस चीज़ की प्रोसेसिंग करेंगे, है ना। तो प्रोसेसिंग मतलब बार बार जब चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है ना, स्टोर होती हैं। तो हम जनरली क्या गलती करते हैं कि हम नया कंटेंट पढ़ते रहते हैं, बस एक बार चीज़ों को देखते हैं तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही हिस्सा बन पाता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं इस फॉरगेटिंग कर्व में कि 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद केवल हम 20% पोर्शन ही उसका याद कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो डालना ही होगा, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। कहीं सपोज आप खाना खा रहे हैं, खाली टाइम में बैठे हुए हैं, तो आप दिन भर की एक्टिविटीज़ क्या क्या आपने पढ़ाई की उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। यही एक तरीका है फ्रेंड, और कोई तरीका नहीं है चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद करने का, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी और फिर तब जाके चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो पाएंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, ठीक है ना, अगर इससे लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स होगी, आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कीजिए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।